वेलकम बैक टू द बायोलॉजिकली। स्टार्ट करते हैं इंडो इस्लामिक सीरतुन नबी का लेक्चर नंबर 2 बिना किसी देरी के। देखिए, बात करते हैं लेक्चर नंबर 2 की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अब भी आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट खलीफा यानी अबू बकर न सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो पीरियड था वो 2 साल का रहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हजरत अबू बकर न सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 साल खिलाफत करी। ठीक है, 2 साल रूल किया, 2 साल रूल किया, 2 साल रूल किया, 2 साल खिलाफत करी, 2 साल खिलाफत करी। ठीक है, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वफात मुबारक हुई थी वो 632 ईस्वी में हुई थी। 632 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक हुई और 634 ईस्वी तक क्या काम किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां पर राज किया। इसका मतलब 2 इयर्स हुआ। उसके बाद में सेकंड खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने 634 से लेकर यानी 634 में, अब यहां से आपको डेथ पीरियड पता चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, ये बात ध्यान रखिएगा। डेथ पीरियड किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु 634 में इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए। हजरत अबू उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु 634 में 644 तक इस दुनिया के अंदर रहे। 10 साल की इनकी खिलाफत रही और 10 साल की इस खिलाफत के पीरियड में वो कब इस दुनिया से तशरीफ लेके गए? 644 के अंदर इस दुनिया से तशरीफ लेके गए। सेकंड वन है आपका थर्ड कलीफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो 644 से 656 तक रहे। 12 साल का इनका खिलाफत का पीरियड रहा था। तो 644 से 656 तक, यानी इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी? 656 में हुई थी। उसके बाद में फोर्थ खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु 656 से 661 ईस्वी तक रहे और 661 में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। सबसे कम अगर खिलाफत किसी ने करी है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और सबसे ज्यादा अगर खिलाफत किसी ने करी है तो वो हजरत उस्मान बिन गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे अपन लिखते उस्मान हैं लेकिन पढ़ते उस्मान हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पढ़ते उस्मान हैं, उस्मान। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं रेविलेशंस ऑफ द होली कुरान। देखो, वैसे तो कहने को मसला मकसद ये है कि मैं पूरा का पूरा कुरान जो है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। द फर्स्ट सूरत वाज द अल अलग एंड द फर्स्ट आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। मैंने पहले भी बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर बैठकर जब तिलावत कर रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर बोले, पढ़िए कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी इक़रा के मानी ही, अगर मैं आपको बताऊं तो इक़रा के मानी ही, इक़रा के मानी ही पढ़िए होता है लर्न, LEARN, लर्न, पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, द फर्स्ट सूरत वाज अल अलक, वाज द फर्स्ट आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, रिवील्ड इन AD 610 यानी 610वीं ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली आयत आई। कहां पर आई? गारे हिरा के अंदर आई। ये बात ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। कहां पर आई भाई? गारे हिरा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली आयत आई। उसके बाद में बात करते हैं द टोटल नंबर ऑफ द चैप्टर्स इन द कुरान। कुरान के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं? देयर आर द 30 चैप्टर्स इन द कुरान विच इज ऑल्सो नोन एज पारे। ठीक है, कितने पारे हैं कुरान के अंदर? ठीक है, 30 पारे कुरान के अंदर मौजूद हैं। अल अलग वाज द फर्स्ट सूरत रिसीव्ड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द मक्का। मक्का के अंदर सबसे पहली सूरत जो आई थी वो अल अलग आई थी। ठीक है, उसके बाद में अल मुत्तफीन वाज द फर्स्ट सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड इन मदीना आफ्टर द माइग्रेशन हिजरत इन 622 ईस्वी, यानी 632वीं ईस्वी में। मतलब पहली मक्की जो आयत है वो कौन सी है? देखिए, पहली जो मक्की आयत है उस मक्की आयत का नाम है सूरे अल अलग। ठीक है, और जो पहली मदनी आयत है, भाई मक्का मदीना से तशरीफ करके, मक्का से जाकर मदीना तशरीफ ले गए थे ना हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, मक्का के लोगों ने जीना दुश्वार कर दिया था उस जगह पर। ठीक है, वहां से उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो उसके बाद में होता है, देखिए उसके बाद में आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ दी सूरत इन द होली कुरान इज 114। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछ ले जाएंगे भाई, ये बात ध्यान रखना। इसमें कुछ इतना एक्चुअलिटी में ऐसी कोई एक भी चीज नहीं है कि आपको मतलब रॉकेट साइंस की तरीके से मैं आपको समझाऊं। सिर्फ सीधी सीधी बात है कि कुरान करीम की बात चल रही है। कितने पारे हैं कुरान करीम के अंदर? 30 पारे हैं, 114 सूरतें अभी तक मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें से 90 सूरत जो है वो मक्की सूरत है जो मक्का के अंदर उतरी, और उसके बाद में 24
24 सूरत जो है वो मदनी सूरत हैं जो मदीना मुनव्वरा के अंदर उतरी। ये बात ध्यान रखिएगा, मक्का को मुअज़्ज़मा कहा जाता है और मदीना को मुनव्वरा कहा जाता है। तो पूरा नाम होता है मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा, ठीक है। उसके बाद में सबसे छोटी सूरत कुरान करीम की होती है सूरह अल कौसर, जिसको जो अम्मा के पारे में मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि इन्ना आतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 13 वर्ड्स हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी सूरत जो पहले पारे से यानी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से शुरू होता है और लास्ट 2.5 पारे तक चलता है, जो 660 वर्ड की सूरत है, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 पारा कंसीडर्ड हो जाता है। 2.5 पारे की ये लगभग लगभग यानी 2.5 चैप्टर की ये पूरी की पूरी सूरत है। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी सूरत मौजूद है। उसके बाद में है लॉन्ग आपका होली कुरान टुक टू रिवील्ड द 23 इयर्स, ठीक है। कितना कितना टाइम लिया था कुरान ने रिबिल्ड करने के लिए अपने आप को पूरा जब नबी वसल्लम की उम्र 40 साल की थी, ठीक है, नबी वसल्लम की उम्र कितनी थी, 40 साल की थी, 23 साल कुरान ने उतरने में लिए, तो टोटल कितनी हो गई नबी वसल्लम की उम्र, 63 साल उम्र में नबी वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। 23 साल की उम्र तक नबी वसल्लम के ऊपर 23 साल में पूरा का पूरा कुरान नाजिल हुआ। 40 साल में नबूवत मिली, 40 साल से पहली आयत उतरी जिसको अल अलग कहते हैं अपन, जिसमें कहा जाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उसके बाद में बात करते हैं 4 इमाम्स इन द इस्लाम। इस्लाम के अंदर 4 बड़े इमाम हैं जो बहुत ज्यादा खास हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 4 बड़े इमाम हैं जो बहुत ज्यादा खास हैं। 632 ईस्वी में नबी वसल्लम का इंतकाल मुबारक होने के बाद में, ठीक है, इमाम अबू हनीफा आते हैं। इमाम अबू हनीफा के बारे में हम डायरेक्टली बात करेंगे। बॉर्न इन द 623 एजी, 80 हिजरी में पैदा हुए, अल कुफा के अंदर पैदा हुए और उमैयद खलीफाट के अंदर आते हैं। इंतकाल हजरत इमाम अबू हनीफा का 667 एडी के अंदर हुआ, 150 हिजरी के अंदर बगद, ठीक है, और अब आपका 22 खलीफेट के अंदर आते हैं। 8th सेंचुरी मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम थियोलॉजियन कहलाते हैं, सुन्नी मुस्लिम थियोलॉजियन कहलाते हैं। असल में सुन्नी लोग ज्यादातर जो मानते हैं वो अबू हनीफा की बातें मानते हैं। देखिए शिया, सुन्नी, दियोबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, जिद्दा, मुर्रा, ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक्चुअलिटी में नहीं मानता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई हु आर यू, आपका मशलक क्या है, तो मैं डायरेक्टली ये बोलता हूँ कि भाई देखिए मेरा मशलक जो है वो मुसलमान है और इन लोगों का भी यही मशलक था कि भाई इन लोगों ने अब हमारे यहाँ पे मुसलमान और तकलीद में आकर फिक्की की किताबें पढ़ कर अलग अलग अपने मशलक बना लिए हैं कि भाई तुम देवबंदी हो, मैं बरेलवी हूँ, ये अहले हदीस है, ये है। ऐसा नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। अल्लाह ने सिर्फ एक ही रास्ता बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आप कुरान को पढ़िए। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। कुरान सबका एक है। आप सुन्नियों के पास चले जाइए, देवबंदियों के पास चले जाइए, बरेलवी के पास चले जाइए, जिसके मन चाहे उसके पास चले जाइए, एक तरह का कुरान आपको मिलेगा। बहरहाल ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हनफी स्कूल और ऑर्थोडॉक्स सुन्नी, ठीक है। ये फाउंडर थे किसके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ध्यान रखिएगा। फाउंडर थे किसके, हनफी स्कूल और ऑर्थोडॉक्स सुन्नी के। उसके बाद में बात करते हैं जेरोविशंस के, विच हैज द रीनेम एज द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस लॉ स्कूल इन द सुन्नी ट्रेडिशन एंड द मोस्ट लिबरल इन द प्रैक्टिस, और अभी भी वो प्रैक्टिस के अंदर है। ही वॉज द पॉपुलर एज अल इमामुल आजम, ठीक है, इनको ग्रेट इमाम बोला जाता है, द ग्रेट इमाम, अल इमामुल इज़म कहा जाता है। सवाल इस तरीके से बन जाएगा, द टाइटल ऑफ द इमामुल आजम किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, इमामुल आजम का जो टाइटल दिया जाता है वो आपको हजरत इमाम अबू हनीफा को दिया जाता है, अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया जाता है। द लैम्प ऑफ द इमाम्स, इनको इमाम की लैम्प भी बोला जाता है, मतलब इमाम का चिराग भी बोला जाता है। इन द सुन्नी इस्लाम ही इज नोटेबल वर्क इन द अल फिक अल अकबर, ध्यान रखना इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर था अल फिक अल अकबर के नाम से। उसके बाद में बात करते हैं द सेकंड इमाम, इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम मालिक देखिए 669 से 667 तक इनकी पैदाइश रही है। 711 से 711 में पैदाइश हुई, 795 तक इनकी पैदाइश रही है, ठीक है। तो बॉर्न कब हुए, मदीना के अंदर पैदा हुए 711 में, डाइट 95 में हुई, 8th सेंचुरी में रहे। ज्यूरिस्ट थियोलॉजियन कहलाते हैं, हदीस ट्रेडिशनलिस्ट कहलाते हैं, रेफर टू एज द इमाम ऑफ द मदीना बाय हिज कॉन्टेम्पोराइजेस, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द वन ऑफ द 4 ऑर्थोडॉक्स लीगल स्कूल ऑफ द सुन्नीज लॉ, इन्होंने 4 बड़े इमामों में से एक सुन्नी लॉ का बनाया जिसको मलिकी राइट कहा गया,
His famous compilation is Muwatta कहा जाता है, द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रिवर्स सुन्नी हदीस कलेक्शन इन द वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग मुस्लिम लॉ बुक। इन्होंने मुवत्ता दिया था जिसके अंदर हर एक तरह का कानून और कवानीन इन लोगों ने, इन्होंने एक्चुअलिटी में हजरत अबू हनीफा से इंस्पायर्ड होकर अगर कह सकते हैं, देखिए भाई मेरी बात किसी को शायद बुरी लग सकती है, लेकिन जो सच है मैं वही आप लोगों के सामने इस वक्त बयान कर रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड इमाम, इमाम शाफी रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो गजा के अंदर पैदा हुए, फिलिस्तीन के अंदर की बात बता रहा हूँ, गजा है फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर गजा के अंदर पैदा हुए। डाइड इन 820 एडी अल फुस्तत, इजिप्ट के अंदर इनका इंतकाल हुआ। 8 से 9 सेंचुरी के अंदर ये रहे हैं। अरब मुस्लिम थियोलॉजियन कहलाते हैं, राइटर हैं, स्कॉलर हैं, ठीक है। और इनको शेख अल इस्लाम कहा जाता है, मतलब इस्लाम का शेख कहा जाता है, इस्लाम का रहनुमा कहा जाता है। द फर्स्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इस्लाम ज्यूरिप्रूडेंस और उसूल अल फिक्र, ठीक है। जो असल में फिक्की किताबों की जो शुरुआत हुई थी वो इन्हीं की जगह से, इन्हीं के पास से आके फिक्की किताबों की शुरुआत हुई थी। शाफई स्कूल की ये फाउंडर रहे हैं, ठीक है, जिसको मजहब बोला जाता है। ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टूडेंट ऑफ द इमाम मालिक इब्न अनस अंदे ऑल्सो द सर्व एज द गवर्नर ऑफ द नजर, नजर में गवर्नर के तौर पे भी रखा था, और इन्होंने लगभग ऑथर रहे हैं 100 किताबों के, ठीक है। मैं ये सारी चीजें आपको दे दूंगा कहां पर, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ड्राइव के अंदर में पूरा का पूरा चीजें डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके डायरेक्टली लिखिए और डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए जो किताबें उतरी हैं, ठीक है, जो किताबें उतरी हैं तो वो किताबें कैसी हैं, देखिए किताबें जो उतरी हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, देखिए रसूल और नबी में फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगाकर अल्लाह तबारक व तआला लगभग बताता है कि हमने इस दुनिया में लगभग 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया के अंदर भेजे, यानी नबी भेजे, जगह जगह पर नबी भेजे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। लेकिन उस जगह पर जो 4 ऐसे नबी हैं जिनको स्पेसिफाइड करता पूरी कायनात के लिए नबी बना दिया, उनको किताबें दी गई, जिसमें से तौरात नाजिल हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ठीक है, ज़बूर नाजिल हुई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील नाजिल हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान नाजिल हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान की सीरत हम अपन एक बार पूरी की पूरी पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इस्लाम की जो 5 पिलर्स हैं, द 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम, कि आखिरकार इस्लाम किसके ऊपर टिका हुआ है, तो मैं आपको बता दूं तो इस्लाम टिका हुआ है 5 चीजों पर। इसको पहला तौहीद बोला जाता है, जिसको तौहीद कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल से मानना और जबान से इकरार करना कि अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के इकलौते और हमारे नबी हैं, ठीक है। उसके बाद में आखिरी नबी है। उसके बाद में नमाज की बात करते हैं, तो नमाज सलाह है, ठीक है, जो 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, 5 टाइम्स की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, 5 टाइम्स की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, 5 टाइम्स की हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, जैसे कि जिसको फज्र कहा जाता है, फज्र, जोहर जो दोपहर में पढ़ी जाती है, असर जो शाम और रात के वक्त के बीच में पढ़ी जाती है, मगरिब जो रात की शुरुआत में पढ़ी जाती है, और इशा, ठीक है, जो बिल्कुल रात में पढ़ी जाती है। ये 5 वक्त की नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है रमजान। रमजान के कभी 23 रोजे होते हैं, 29 होते हैं, और कभी 30 रोजे होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ज़कात दिया जाता है, ठीक है। रमजान के महीने में जो आपके माल गनीमत आपके पास होता है, ठीक है, उस माल की पूरी एक तफसीर निकाल के भाई कितना माल है, उसमें से उसका कुछ हिस्सा गरीबों के अंदर दिया जाता है, और ये फर्ज है। अगर कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर ज़कात वाजिब है और वो ज़कात नहीं देता, तो आप यकीन करिए कि उसकी बख्शीश नहीं है। वो कितना ही नमाजी हो, कितना ही कुरान पढ़ने वाला हो, कितना ही हाजी हो, कितना ही रमजान रखने वाला हो, कुछ हो, उसकी बख्शिश नहीं है। उसके बाद में हज को इंग्लिश में बोला जाता है पिलग्राइमेज, ठीक है। टू मक्का, यानी मक्का जाने को क्या कहा जाता है, आप किसी भी मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर जो काबा मुकद्दस बना हुआ है, जो काबा बना हुआ है, ठीक है, उसकी ज़ियारत करके तवाफ़ करते हैं, पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है पिलग्रिमेज का, यानी हज करने का, वो पूरा का पूरा पैदा करते हैं। उसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसके अंदर आ रही है, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 12 मंथ हमारे पास में होते हैं, ठीक है, 12 मंथ होते हैं हमारे पास में भी। तो उन 12 मंथ्स को भी अपन कायदे के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुहर्रमुल हराम पहला महीना रहता है, तो आपसे सवाल पूछ सकता है द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज मुहर्रमुल हराम। उसके बाद में आपसे पूछ लेगा द सेकंड मंथ ऑफ द इस्लामिक करंट कैलेंडर इज
सफर, ठीक है। तीसरा है रबीउल अव्वल, तीसरा है रबीउल सानी, पांचवा है जमादुल अव्वल, ठीक है। छठा है जमादुल सानी, सातवां है रजब, ठीक। उसके बाद में आठवां है शाबान और नमा है रमजान, ठीक है। और 10वां है शावाल। अभी रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, ठीक है। जब आज रमजान खत्म हो जाएंगे, यानी आज आखिरी रमजान है, कल ईद है, तो कल पहले शावाल लग जाएगा, उसके बाद में है जिल कदा और फिर है जिल हज्जा, जिसमें हज किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हज किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी एक छोटी सी सेकंड पार्ट में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। आप इसको नोट डाउन करते करते बस पढ़ते चले जाइए, आपकी इंडो इस्लामिक की गारंटी मैंने ली है। थैंक यू वेरी मच। कायदे के साथ पढ़िए, एकदम बहुत शानदार तरीके से पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला आपका सिलेक्शन निकलवाए। मैं दुआ करता हूँ अपनी जानिब से, और मेरी पूरी टीम आपके लिए दुआ करती है। थैंक यू सो मच।